आज की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम संधि किसे कहते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। आइए, संधि संधि मतलब मिलना, मेल, जोड़ना, संगम होना, बहुत सारे उसके अर्थ हम देख सकते हैं। तो परिभाषा किस तरह से है, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि संधि शब्द है क्या। तो संधि का मतलब होता है मेल या जोड़। उसके बाद हम आएंगे दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार यानी परिवर्तन। उस परिवर्तन को ही हम संधि कहते हैं। तो दो वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे हम संधि कहते हैं, है ना बच्चों। देखो, जैसे विद्या प्लस अर्थी विद्यार्थी। यहाँ पर विद्या एक वर्ण है तो अर्थी और एक वर्ण, तो दो वर्ण यहाँ पर मिले हैं और जो दोनों मिलकर परिवर्तन हुआ है, ये समस्त पद बना है, पूर्ण पद बना है, वह है विद्यार्थी। तो इस परिवर्तन के शब्द को ही हम संधि कहते हैं। और एक एग्जाम्पल देखिए, महा प्लस ईश्वर महेश्वर। तो ये हैं कुछ एग्जाम्पल। इसके अलावा हम इसके बहुत सारे अभी एग्जाम्पल्स दे सकते हैं। अब आएंगे हम संधि में कितने प्रकार होते हैं। तो संधि में हम तीन प्रकार देखते हैं, तीन प्रकार होते हैं। कौन कौन से? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तीन प्रकार हैं संधियों में। उसमें स्वर संधि आप देखेंगे आज हम कि स्वर संधि होते क्या हैं, उसके प्रकार कैसे हैं, परिभाषा क्या होती है, आदि बातें देखेंगे। देखिए, परिभाषा इस तरह से है, दो स्वरों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। और एक बार, दो स्वरों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। तो स्वर संधि कहते वक्त कुछ विशेष सूचनाओं को आपको याद रखना चाहिए। जैसे कि आप मैथ्स और साइंस पढ़ते वक्त कुछ फार्मूलाज याद रखते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह। तो हमारी स्वर संधि का एक बहुत ही छोटा सा और आसान सा फार्मूला यह है कि केवल स्वर के आगे स्वर ही आना चाहिए, तभी वह स्वर संधि कहलाता है, वरना नहीं। देखिए, रवि प्लस इंद्र रवींद्र। तो यहाँ पर ई है और उसके सामने और एक ई आया है। देव प्लस आलय, यहाँ पर अ है और वहां पर आ आया है, तो ये दोनों ही स्वर के सामने स्वर आए हैं, तो बना है देवालय। तो यहाँ हो गए स्वर संधि के उदाहरण। अब हम आएंगे, स्वर संधि में भी हमारे हिंदी व्याकरण में प्रकार है, तो वह कौन कौन से हैं और वह कैसे हैं। तो देखिए, स्वर संधि में हम 5 प्रकार को देखते हैं। स्वर संधि में 5 प्रकार है। कौन कौन से? पहला, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयाधि संधि। तो ये हैं 5 प्रकार के स्वर संधियों के प्रकार। आज हम देखेंगे कि दीर्घ संधि किसे कहते हैं। आपको पता है, जब आप लोग व्याकरण के मूलाक्षर पढ़ते हैं तो स्वराक्षर पहले पढ़ते हैं, और स्वराक्षर पढ़ते वक्त आप देखते हैं कि दीर्घ स्वर और ह्रस्व स्वर करके आप देखते हैं। तो आज के इस दीर्घ संधि का फॉर्मूला यहाँ होता है कि यहाँ पर ज्यादातर स्वरों के सामने अगर स्वर आता है तो जब वो दोनों मिलकर परिवर्तित होते हैं तो यही एक नियम होना चाहिए कि परिवर्तन रूप हमेशा दीर्घ में ही होना चाहिए, इसलिए उसको हम दीर्घ संधि कहते हैं। यह है उसकी विशेष सूचना, फॉर्मूला उसका। तो देखिए, दीर्घ संधि, दो सवर्ण स्वर मिलाकर दीर्घ हो जाते हैं, इस नियम को ही दीर्घ संधि कहते हैं। दो सवर्ण मतलब सेम जाति के वर्ण आमने सामने रहकर दोनों मिलकर जब परिवर्तित होते हैं तो बदलाव आता है तो उनमें, तो उसे ही हम, उस बदलाव को ही, उस नियम को ही हम दीर्घ संधि कहते हैं। तो सवर्ण होना चाहिए, परिवर्तन रूप में हमें दीर्घ स्वर मिलना चाहिए। ये दो नियम है दीर्घ संधि के। देखिए उदाहरण, अ प्लस अ इज इक्वल टू आ होता है, तो उसके अनुसार कुछ एग्जाम्पल्स मैंने आपके लिए यहाँ पर लिखा है। जैसे कि राम प्लस अवतार रामावतार, देह प्लस अंत देहांत,
परम प्लस अर्थ परमार्थ, दीप प्लस आवली दीपावली। ये हो गए अ प्लस अ के आ कैसे हुए हैं। अब देखिए दूसरा नियम, आ प्लस आ इज इक्वल टू आ ही बनता है। कैसे? महा प्लस आत्मा महात्मा, कारा प्लस आवास कारावास, दया प्लस आनंद दयानंद, महा प्लस आशय महाशय। अब देखेंगे आगे ई प्लस ई इज इक्वल टू ई के नियम के अनुसार किस तरह से उदाहरण होते हैं। कवि प्लस इंद्र कवींद्र, अति प्लस इव अतीव, मुनि प्लस इंद्र मुनीन्द्र। और कुछ उदाहरण देखिए, यथा प्लस अर्थ यथार्थ, योगी प्लस इंद्र योगींद्र, रजनी प्लस ईश रजनीश, लघु प्लस उत्तर लघुत्तर। तो आप लोग देखें कि दीर्घ संधि के सवर्णों के सामने वर्ण वही आकर जब दीर्घ बनता है तो उसके नियम किस तरह से हैं और कौन कौन से उसके उदाहरण होते हैं। आज आपको इस पाठ के आधार पर हम कोई भी गृह कार्य के प्रश्न नहीं देंगे। पूरा संधि कंप्लीट होने पर सभी प्रकारों का विवरण होने पर आपको हम एक साथ प्रश्न देंगे। धन्यवाद बच्चों।